खातून जज को धमकी देने के केस में इमरान खान जेआईटी के सामने पेश न हुए, तहरीरी जवाब में बेगुनाही का दावा। हुकूमत ने शहबाज गिल पर सियासी मुखालफत की वजह से तशद्दुद किया, तशद्दुद साबित भी हुआ। जो कुछ कहा दहशतगर्दी के जुमरे में नहीं आता। कोई गैर कानूनी अमल किया, न किसी को नुकसान पहुंचाया। मुकदमा खारिज करने का मुतालबा। इमरान खान की अदम हाजिरी पर पुलिस के अपने मौक़िफ़ के साथ चालान अदालत में जमा कराएगी। मुल्क की सियासत में माइनस खान फॉर्मूले की गूंज। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इत्तेहादी हुकूमत पर -1 फॉर्मूले की तगबदो का इल्जाम लगा दिया। फवाद चौधरी का भी कप्तान को नाअहल करने की कोशिशों का दावा। इस्लामाबाद में कोई न कोई खेल चल रहा है। नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी ने साफ बता दिया, पाकिस्तान में -1 फॉर्मूला कभी कामयाब नहीं हुआ। -+ करना सिर्फ अवाम का इख्तियार है। गुजरावाला में आज हकीकी आजादी तहरीक का जलसा आखिरी होने का ऐलान। इमरान खान से यकजहती और ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलेगी। इमरान खान अपनी हरकतों से अंजाम को पहुंचेंगे। जलसों में जज के बारे में रिमार्क्स पर गैर मशरूत मुआफी मांग लेते तो मसला हल हो जाता। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहिरे पर अमन व अमान का खतरा जाहिर कर दिया। साफ बता दिया कि इमरान खान को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज हरगिज नहीं करने देंगे। असेंबली रुकनियत से इस्तीफों की पार्टी फैसले से अब्दुल शकूर शाद की बगावत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA 246 कराची की नशिस्त खाली करार देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। पार्टी हेड ऑफिस के कंप्यूटर ऑपरेटर ने इस्तीफे लिखे। इमरान खान से सियासी यकजहती के लिए दस्तखत किए थे। अब्दुल शकूर शाद का मौक़िफ़। क्या स्पीकर ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए बुलाया था? अदालत का सवाल। नोटिस भिजवाया गया था, पेश नहीं हुआ। वकील के दलाइल। साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फरागोगी को बड़ा रिलीफ मिल गया। फैसलाबाद में अराजी के अलॉटमेंट के केस में क्लीन चिट। कोई बेज़ाब्तगी हुई, ना ही सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा। किसी अफसर की मुजरिमाना गफलत साबित नहीं हो सकी। एंटी करप्शन पंजाब की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने मुकदमा खारिज करके मामला इंडस्ट्रियल जोन अथॉरिटी को मुंतकिल करने की सिफारिश कर दी। पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली में हिस्सा कम, असरात का निशाना ज्यादा बन गया। मुश्किल हालात से निकालने के लिए पाकिस्तान को बड़ी इमदाद की जरूरत है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी बरादरी से बढ़ चढ़ कर इमदाद की अपील। हुकूमत फौज के ताउन से सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी इमदाद अहम करार दे दी। एंटोनियो गुटेरेस की नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स के कोऑर्डिनेशन सेंटर आमद। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से मुलाकात। सिंध में अब तक मुतासिरीन सैलाब का सर्वे शुरू नहीं हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी पानी जमा हो जाने से सिर्फ रिलीफ का काम जारी है। पानी उतरने के बाद सर्वे और उसके बाद बहाली का काम किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को ब्रीफिंग के दौरान इंकशाफ। अमरीका ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की हंगामी इमदाद 3 करोड़ से बढ़ाकर $5 करोड़ कर दी। सेंट्रल कमांड ने USAID की मुआवनत से मुतासरा आबादियों के लिए फजाई तरसील का आगाज कर दिया। पहली खेप में खुराक की तैयारी, सर छुपाने के लिए खैमे और $22 लाख का सामान शामिल है। मौसमियाती तगय्युर से निपटने के लिए किसानों को $8 मिलियन दिए जाएंगे। USAID की एडमिनिस्ट्रेटर समांथा की ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और आर्मी चीफ की मुलाकातें। सैलाब से नुकसानात पर इज़हार अफसोस। टांक में मेयर की गाड़ी पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी वज़ीर दिफा का अहम टेलीफोनिक राबता। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। जनरल लॉयड ऑस्टिन का पाकिस्तान से हर सतह पर ताउन वसी तर करने के अज़्म का इज़हार। सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली में मुकम्मल ताउन का। मंछर झील का पानी दादू और भान सईदाबाद की तरफ बढ़ने लगा। दोनों शहरों को बचाने के लिए रिंग बंद बांधा जाने लगा। जोही के रिंग बंद पर दबाव। मकामी अफराद हिफाजती बंद मजबूत करने में मसरूफ अमल। सैलाब में
फंसे अफराद की कश्तियों से महफूज मकामात पर मुंतकली। सेहवन के गिर्द मौजूद मंसर झील के पानी को LS बंद ने शिगाफ डालकर दरियाए सिंध की जानिब मोड़ दिया गया। लापता अफराद केसेस में वजीर आजम की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाजिरी। अच्छा नहीं लगता कि अदालत वजीर आजम को बुलाए। बहुत बड़े इशू पर रियासत का वो रद्द अमल नहीं आ रहा जो आना चाहिए। मुल्क पर 9 साल हुक्मरानी करने वाले एक चीफ एग्जीक्यूटिव ने अपनी किताब में फखरिया लिखा कि अपने लोगों को बैरून मुल्क फरोख्त किया। लोग बाजियाब हुए लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं हुआ। इससे बड़ा कोई इशू नहीं। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का मुकालमा। लापता अफराद के वरसा से मुलाकात में छोटे बच्चे ने कहा कि मुझे अब्बू से मिला दें। बच्चे का सवाल रोजाना तकलीफ देता है। बहाने बनाने नहीं आया, कोई उज़र नहीं, लेकिन बाजियाबी में कसर भी नहीं छोड़ूंगा। कमेटी के हर इजलास की निगरानी खुद करूंगा। वजीर आजम की यकीन दहानी। लापता अफराद के मसले के हल के लिए जगह जगह बारूदी सुरंगें बिछी हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारफ का मौक़िफ़। अदालत ने 2 माह का वक्त देते हुए समात 14 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। IMF मुआहिदे के बावजूद रुपए की बेकदरी न रुक सकी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 3 रुपए इजाफे के बाद 228 रुपए से तजावुज कर गई। ओपन मार्केट में 2 रुपए का इजाफा। $1 235 रुपए में बिकता रहा। रुपए की मुसलसल गिरावट की 4 बड़ी वजूहात सामने आ गईं। फैटफ के मुताबिक पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों पर गैर मुल्की करेंसी जाहिर करने की शर्त। मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वालों को 5000 दिरहम साथ ले जाना होंगे। दोस्त ममालिक के ऐलान करदा $4 अरब मिलने में ताखीर और डॉलर की अफगानिस्तान स्मगलिंग रोकने में नाकामी रुपए की कदर में कमी की बड़ी वजह बन गई। डॉलर की बढ़ती कदर ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मुश्किल में डाल दिया। 400 अरब रुपए की दरामदी मशीनरी बंदरगाह पर फंस गई। इंपोर्ट मशीनरी क्लियर कराने में रुकावटें दूर न होने पर बरामदात में कमी का खदशा। सनतकारों ने डॉलर की कदर फिक्स करने का मुतालबा करती। 96 साला मलिका एलिजबेथ दोम की रहलत पर बरतानिया की फजा सोगवार। शाही खानदान ने तदफीन के 7 रोज तक सोग का ऐलान कर दिया। मलिका के आखिरी रसूमात 2 हफ्तों के अंदर वेस्ट मिनिस्टर एबी में अदा की जाएंगी। मलिका के ताबूत को शाही परचम में लपेटकर ऊपर शाही ताज रखा जाएगा। तदफीन से कबल अवाम 4 रोज तक आखिरी दीदार कर सकेंगे। मलिका के इंतकाल पर शहरियों की बड़ी तादाद आपदीदा। मलिका बरतानिया के इंतकाल पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का वजीर खारजा के हमराह बरतानवी हाई कमीशन का दौरा। शाही खानदान से गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मेहमानों की किताब में ताजियती कलमात तहरीर किए। बरतानवी वजीर आजम को ताजियती खत भी इरसाल कर दिया। वजीर आला सिंध का बरतानवी हाई कमीशन कराची का दौरा। डेप्यूटी हाई कमिश्नर से मलिका एलिजबेथ के इंतकाल पर दुख का इजहार। बरतानवी हुकूमत और अवाम को ताजियत का पैगाम। मुल्क में आटे की कीमत ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 880 रुपए तक महंगा। कोयटा में कीमत रिकॉर्ड 2300 रुपए तक जा पहुंची। कराची में 2200, हैदराबाद में 2100, लाड़काना और सखर में 1900 रुपए और बन्नू में 1860 रुपए में फरोख्त। हफ्तावार महंगाई की शरह में मामूली कमी 0.58% गिरकर शरह 42.7 हो गई। कराची के लिए ट्रांसपोर्ट सहूलियात में पेशरफ। सिंध हुकूमत ने आज से ऑरेंज लाइन बस सर्विस शुरू करने की खुशखबरी सुना दी। जदीद सहूलियात से आरास्ता बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब सैलाब के 22 सादगी से होगी। वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। का ऐलान। साइंस ग्रुप में अब्दुल रहमान ने पहली, राबिया इमरान ने दूसरी और अलीजा समदानी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जनरल ग्रुप के नताइज में तीनों पोजीशंस लड़कियों के नाम। खुसूसी बच्चों में कमाल कुमार, मरियम अजीज और फराह इसरार ने पोजीशन हासिल की। बोर्ड की जानिब से 50,000 रुपए नकद इनाम दिया गया। पोजीशन होल्डर्स तलबा का इम्तिहानी मराकज पर सहूलियात के फकदान का शिकवा। गवर्नमेंट सेंटर्स में बिजली काफ़ी ज़्यादा जा रही थी। मेरा गवर्नमेंट सेंटर पड़ा था तो बिजली काफ़ी ज़्यादा जा रही थी। बोर्ड को बस अपनी सेंटर्स में फैसिलिटीज़ बढ़ानी चाहिए, जैसे पंखे, लाइट वगैरह। तो थोड़ी गर्मी थी, जो हमारा सेंटर था वहाँ थोड़ी गर्मी।
फाइनल से पहले फाइनल की रिहर्सल अच्छा तजुर्बा साबित ना हो सकी। कौमी बैटर्स की विकेट पर आनिया जानिया, बाबर आजम 30, नवाज 26 रन बनाकर नुमाया। रिजवान 14, फख्र और इफ्तिखार की इनिंग 13 रन से आगे नहीं बढ़ पाई। 19.1 ओवर में 121 रन पर पूरी टीम ढेर। एशिया कप के सुपर 4 मरहले के मैच में श्रीलंका ने 5 विकेटों से मात दी थी। इतवार को दोनों टीम्स फाइनल में आमने सामने होंगी। कप्तान बाबर आजम का कमजोरियों पर काबू पाकर मैदान में उतरने का ऐलान। जब हारते हैं तो कुछ चीज़ें मिलती हैं और आप जाके बैठते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं। बिल्कुल हमने मिस्टेक्स की हैं और उस पर हम जाके डिस्कशन करेंगे और इंशाल्लाह फाइनल में उसे अच्छा करेंगे।